गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है? विकेंद्रीकरण, यानी कि पावर्स को आगे बांट देना। सेंटर को जो है वो उसको बांट देना, आगे पावर्स को आगे डिवाइड कर देना। क्या था, हमने देखा था कि 2 टायर सिस्टम में क्या था, पावर जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास थी। अब जो था 3 टियर सिस्टम जो था, 3rd टियर सिस्टम क्या हो गया, वो हमारा जो हमने पहले ही पढ़ा था, लोकल गवर्नमेंट। कहते हैं वन पावर इज़ टेकन अवे फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन। जब पावर्स कहते हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पावर्स को सेंटर से डिसेंटर कर दिया, आगे जो था वो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। The basic ideas behind decentralization is that there are a large number of problems। कहते क्यों था ये आइडिया, क्यों आया डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया, क्यों आया? कहते प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर द बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। कहते क्या था, कहते बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिनको लोकल लेवल तक जो था वो अच्छी तरह से सुलझाया जा सकता था, सॉल्व किया जा सकता था। लोकल पीपल कैन आल्सो डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। लोकल पीपल अच्छी तरह से जो था वो डायरेक्टली जो था वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे, मिलकर जो थे वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। अपनी समस्या, कहते बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हम लोकल गवर्नमेंट जो है वो उनको आसानी से सुलझा सकती है। अब हमारे लगा लो, मान लो अगर आप गांव में रह रहे हो, आपके गांव में पीने के पानी की प्रॉब्लम है, या फिर आपके गांव की गंदी सफाई नहीं हो रही, बिजली की दिक्कत है, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम आप स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को तो नहीं बताओगे। वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो कौन सॉल्व करेगा? वो आपकी प्रॉब्लम जो है वो लोकल गवर्नमेंट के द्वारा सॉल्व की जाएगी, लोकल लेवल के ऊपर। हुआ क्लियर? डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? व्हेन सम पावर्स टेकन अवे फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, दैट इज़ कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन। ये इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों इसको बनाया गया? कहते हैं ए मेजर स्टेप टूवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन वर टेकन इन 1992। कब लिया गया था ये स्टेप? कब जो था डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था? 1992 में। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द 3rd टियर ऑफ द डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। कहते कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया था बेटे? 3rd लेवल की जो गवर्नमेंट थी उसको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना दिया था और बहुत ही इफेक्टिव कर दिया था, ताकि वो प्रॉपर ढंग से काम कर सके। हेयर आर द की फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। यहाँ पर उसके की फीचर्स हैं कुछ जो हैं, जो ये 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था। सबसे पहले क्या था? इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडी। ये कंपल्सरी कर दिया था। आप कंपल्सरी भी लिख सकते हो कि हर 5 साल के बाद जितना भी मैंडेटरी, जैसे जो भी इलेक्शन होते हैं लोकल गवर्नमेंट के, वो इलेक्शन कंपल्सरी कर दिए कि ये इलेक्शन होंगे ही होंगे। आगे सेकंड पॉइंट था, सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज़ एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। क्या था इसमें? सम सीट्स रिजर्व कर दी गई थी, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड द अदर बैकवर्ड क्लासेस। एंड थर्ड था, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 जो थी वो वुमेंस के लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई थी। सम इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। सम इलेक्शन कमीशन जो थे वो बना दिए गए थे हर स्टेट्स के लिए पंचायत और म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन करवाने के लिए, यानी कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट में के लिए इलेक्शन कमीशन बनाया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो है इलेक्शन कमीशन है आपका, हमने लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था ना क्लास 9th में, उसमें आपका जो था इलेक्ट्रॉन पॉलिटिक्स वाले में, कि इलेक्शन कमिश्नर होता है जो कि डिसीजन लेता है, डिसाइड करता है कि कैसे इलेक्शन होंगे, कब होंगे, डेट फिक्स करता है, वोटर्स की काउंटिंग करता है। तो ये सारा कुछ डिसाइड किया गया था। उसके बाद है स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्या करता था वो? उसके बाद है बेटे नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। कहते स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर दिया गया? कुछ पावर्स दे देगी रेवेन्यू के लिए, कि वो लोकल गवर्नमेंट्स को कुछ रेवेन्यू देंगी। और द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट। हर स्टेट की अलग अलग जो है वो अपना होगा कि वो लोकल गवर्नमेंट्स को कितना पैसा जो है वो देते हैं। हम देखते हैं ना, हम सुनते हैं ना, फंड आया है कि इसमें इतना फ़ंड आया, इसमें इतना फ़ंड आया, इसका इतना फ़ंड आया। तो ये सारे फंडिंग के बारे में हम सुनते हैं कि इतना फ़ंड जो है वो दिया गया, इतना फ़ंड
किया गया। तो ये सारा जो है वो हम इसमें क्लियर करते हैं। तो ये था हमारा डिसेंट्रलाइजेशन क्लियर हुआ। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन एंड राइट द की फीचर्स ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन एंड या व्हाट चेंजेस मेड आफ्टर द 1992। ये जो है वो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कम मोस्टली इस चैप्टर में से। उसके बाद लास्ट है हमारा, देखो इसमें पंचायती राज सिस्टम क्या था, हमने देखा डिसेंट्रलाइजेशन में पंचायती राज सिस्टम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज़ एक ग्राम पंचायत। कहते हर गांव में क्या होता है, एक पंचायत होती है, पंचों के द्वारा पंच आपको ध्यान होगा पंच बनते हैं, आगे सरपंच बनता है, उनको चुना जाता है, एक पंचायत बनाई जाती है। दिस इज़ द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे वार्ड्स होते हैं एंड ओफन कॉल्ड पंच। उनमें से वार्ड्स में से पंच चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट और सरपंच, और फिर उसका जो मेन लीडर होता है वो सरपंच होता है। पंचों में से फिर एक सरपंच चुना जाता है। देयर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन ए विलेज और वार्ड। कहते हैं वो कौन से होते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल्स होते हैं, विलेजेस में से या फिर वार्ड में से चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेजेस। जो ग्राम पंचायत होती है वो पूरे गांव के लिए जो है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। कहते पंचायत जो होती है वो किसके अंडर काम करती है, ग्राम सभा के अंडर। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। सभी गांव में रहने वाले जो वोटर होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। इट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ए ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत। कहते इसको क्या करना पड़ता है, जो ग्राम सभा को ग्राम पंचायत के साथ साल में 2 या 3 बार इनको मिलना पड़ता है। एनुअल बजट के बारे में इनकी डिस्कशन होती है, उनके बारे में रिव्यू ले जाते हैं और ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस को डिस्कस किया जाता है। व्हेन ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर, जब ग्राम पंचायत इकट्ठी बैठती है, दे फॉर्म ए पंचायत समिति, वो मिलकर एक पंचायत समिति वो बनाते हैं, या फिर इसको ब्लॉक भी बोला जाता है, या फिर इसको ब्लॉक भी बोलते हैं, मंडल्स भी बोलते हैं। कहते हैं द मेंबर्स ऑफ द पंचायत समिति रिप्रेजेंटेटिव ऑल इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। जो इसके पंचायत समिति के मेंबर होते हैं वो उसमें सारे पंचायत मेंबर्स जो उस एरिया के इलेक्टेड होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इज़ ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड जिला। कहते हैं ये जिला परिषद जितने भी कहते हैं पंचायत समिति के मंडल्स के जो डिस्ट्रिक्ट के जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, जिला परिषद बनाते हैं। Members of the Lok Sabha, MLAs of the district, some other official of other districts level bodies are the members of जिला परिषद। ये सब जो होते हैं वो जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से हो गए बेटे, कौन कौन से हो गया, आल द पंचायत समिति मंडल्स, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जितने भी जिला परिषद के मेंबर होते हैं, लोकसभा के मेंबर्स, एमएलए वगैरह हो गए, लोकसभा के मेंबर, ये सब क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो एक जिला परिषद का निर्माण करते हैं। ये आपको ध्यान भी होगा बेटे, आप लोगों ने जो गांव से लोग बच्चे आते हैं उनको इसके बारे में पता होगा। ये देखो इसका एक ट्रायंगल चार्ट बना हुआ है। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर होती है, और ग्राम पंचायत जो होती है वो विलेज लेवल के ऊपर होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी म्यूनसिपैलिटीज़। सिटीज़ में, टाउन्स में जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं। एज ग्राम पंचायत इज़ फॉर रूरल एरियाज, सिमिलरली वी हैव म्यूनसिपैलिटीज़ फॉर अर्बन एरियाज़। कहते हैं ग्राम पंचायत जो होती है वो रूरल एरियाज़ के लिए होती है, उसी तरह शहरों में क्या होती है, म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं अर्बन एरियाज़ में। बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जो बड़े शहर हैं वहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है। बोथ म्यूनसिपैलिटीज़ एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडी। कहते जितनी भी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हैं ये इलेक्टेड बॉडीज़ के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट्स होती हैं, जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव पीपल होते हैं। द म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़। द म्यूनसिपल चेयरपर्सन जो होते हैं वो पॉलिटिकल हेड होते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के। इट इज़ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सच एज ऑफर इज़ कॉल्ड द मेयर। जो कहते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, मेयर बोला जाता है। This new system of local government is the largest experiment in the democracy conducted anywhere in the world। ये जो नया सिस्टम है गवर्नमेंट का, ये डेमोक्रेसी में ज़्यादातर वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में फॉलो किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द फॉर द लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री। कहते हैं ये लोकल गवर्नमेंट बनी है जिसने हमारे देश की जो गवर्नमेंट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है।
इट हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड वुमेंस रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन अवर डेमोक्रेसीज। इसने जो है वो वुमेंस एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा दिया है, वुमेंस की रिप्रेजेंटेशंस को भी डेमोक्रेसी में बढ़ाया है। ये था हमारा टॉपिक, इससे हमारा ये सारा कंप्लीट होता है बेटे। टॉपिक्स हमारे फेडरलिज्म, उसका मीनिंग, फिर फेडरल सिस्टम कैसे बना देश में, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग सिस्टम, फिर उसके बाद पावर्स कैसे बांटी जाती हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर कैसे डिवाइड की जाती है, ये हमने देखा था। यूनियन स्टेटलिस्ट के बाद उसके बाद हमने देखा हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, कैसे लिंग्विस्टिक पॉलिसी बनी, लैंग्वेज पॉलिसीज़ कैसे बनी है, सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे दिखाए गए हैं, फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन में पावर्स को कैसे डिवाइड किया जाता है, पंचायती सिस्टम, और उसके बाद हमने देखा था म्यूनसिपालिटी सिस्टम। ये क्लियर हो रहा है। इससे हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इसको आप देखोगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछोगे।